डॉक्टर साहब, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से कहा गया है कि इस इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब की जो ताहियात नाअहली है वो ख़त्म हो चुकी है। क्या वाकई नवाज शरीफ साहब के तमाम मसाइल, कानूनी और आइनी जो मसाइल नहीं, वो ख़त्म हो अभी गए? नहीं। उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें यह है कि अभी कन्विक्शन यानी कन्विक्शन हो चुकी है ना, तो उसकी जो सज़ा है जी, तो वो अपने आप को या तो अदालत के सामने सरेंडर करेंगे या उसका अभी तरीक़ाकार नहीं निकला। ठीक है, लेकिन वो जो नाअहलियत वाला है वो 5 साल का 5 साल का कानून पास हो गया। लेकिन जो वापस आते हैं तो वापस आने के बाद जाहिर है कि मैंने पहले भी बात की थी कि दो ही तरीके होते हैं। अगर सज़ा हो चुकी हो तो या तो पैरोल पे रिहाई होती है, जैसे कि जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का इंतकाल हुआ था उस वक्त हुई थी, या फिर ये कि ये इस अंदाज में जैसे बेल हुई थी उनकी। तो वापस आने के बाद जो है वो अदालत में सरेंडर करेंगे या किस तरह से, अब ज़ाहिर है कि हिकमत अमली उनकी कानूनी टीम बना रही है। लेकिन एक जो बात है ना वो है सकूत सा तारी हो गई है, हर तरफ एक खामोशी है, सन्नाटा सा है। सारी सियासी सरगर्मियाँ रुक गई हैं, फैसले लगता है रुक गए हैं बिल्कुल। और इसमें किसी बहुत से मेरी हुकूमत के लोगों से भी बात हुई, कुछ एक दो शख्सियात जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की थी। अब अच्छा, हुकूमत भी ज़ाहिर है अब मुख्तलिफ पार्टियाँ अपना अपना एक लाहेमल तैयार कर रही हैं, लेकिन वो सामने नहीं आया अभी तक। और मैंने जैसे कि पहले बात की थी कि वो इसलिए कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने ख़ुद कहा है कि मैं वज़ारत उज़्मा का मैं इलेक्शन लड़ूंगा जी। अच्छा, अब जो वज़ारत उज़्मा वज़ीर आज़म उन्होंने बनना है, फिर जो उनकी तरफ से एक और बात जो उनके पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने की बात, उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि मैंने जो है वो कमज़ोर हुकूमत के साथ, मतलब ये बात बिल्कुल इंश्योर होनी चाहिए कि मैं कमज़ोर हुकूमत के साथ जो है वो कि जिसमें मैं कोई फ़ैसला साजी ना कर सकूँ, और उसे तो मुझे एक मज़बूत हुकूमत जो है वो चाहिए। और वो मज़बूत हुकूमत जो है वो इस तरह से कि वो उसमें 2/3 या मतलब मैं किसी और का मोहताज बहुत ज़्यादा हुकूमत, कमज़ोर हुकूमत ना बने। ठीक। तो 2/3, अच्छा अब 2/3 का मतलब ये हुआ कि उसमें फिर पंजाब जो है वो तकरीबन तमाम ही पंजाब उसमें शामिल होगा, क्योंकि सिंध में तो फिर मुस्लिम लीग नून नहीं है, वहाँ तो पीपल्स पार्टी से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इसके ऊपर मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि वो एक तरह से उनके लिए ये गैर मुतवक्को बात है। बात अभी भी उनको नहीं, काफ़ी सीनियर रहनुमाओं से बात हुई तो उनको नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या करना है। और वो जो हैं वो ज़ाहिर है कि अब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद ही फैसला कर लिया है। यहाँ से जरदारी साहब बिलावल साहब को आगे करना चाह रहे थे, लेकिन बिलावल साहब जो हैं वो तो मतलब नवाज शरीफ साहब के सामने फिर वो कोई अजीब सा मामला है ना। तो ये अब एक ऐसा इशू है कि जिसमें वहाँ से तो मरीम नवाज साहबा जो हैं वो उन्होंने अपने आप को पीछे किया है ज़ाहिर वज़ारत उज़्मा से, लेकिन मरीम नवाज साहबा जो हैं यकीनन अगर यानी अब इस पर भी मुख्तलिफ आ रहे हैं कि फिर पंजाब जो है उसमें वज़ारत उज़्मा के लिए मरीम नवाज साहबा होंगी या शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म रहे हैं वो वापस पंजाब जाएंगे, तो क्या किस तरह से फार्मूला बनेगा। मुस्लिम लीग नून क्या फ़ैसला करती है, मियाँ नवाज शरीफ ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है और उन्होंने एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी दी है उसकी, बिल्कुल, जो मईशत के हवाले से बाकी तमाम हवाला जात से उन्होंने जो है वो उनके पास ऐसी वजारतें जो हैं जिनके अंदर बड़ा दबाव रहा इसहाक डार साहब के ऊपर, बाकी शख्सियात पे। तो अब वो ये है कि अब जो आखिरी फैसला करने वाला है इशू, तो उसमें अब ये कि अब वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कैसे ये जो कानून साजी वगैरह है, ये अब इसमें एक बात ये भी डिस्कस हो रही है, कुछ लोग जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीब हैं उनसे मेरी बात हुई, मियाँ साहब से तो नहीं बात हुई लेकिन उनके को, तो वो कहते हैं कि ये आप बताएं कि ये इस कानून साजी में इतनी ताख़ीर क्यों की गई है। मतलब ये तो पहले भी हो सकता था। इसका मतलब नवाज हुकूमत, ये अब एक ऐसा सवाल है जिसका
जवाब जाहिर है कि जो यहाँ पे अरेंजमेंट या हुकूमत है उसको देना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के जो मामला थे तो उसको क्या बिल्कुल नथी करके रखा हुआ है चीफ जस्टिस साहब के जाने से। तो मैं तो इस बात को बहुत ही अजब, देखिए हमारे लिए तो जज साहिबान इंतहाई अहम है, मैंने कभी ये बात नहीं की, तावक्त ये कि ये बात बहुत ज़्यादा सामने नहीं आना शुरू हो गई और तमाम जज साहिबान हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन उसमें मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ ना कि अगर एक हम ख्याल है तो फिर दूसरा भी हम ख्याल है, तो दूसरा जो बहुत ज़बरदस्त जजेस इधर भी हैं उधर सारे जजेस है, तो अब आपने उधर एक प्रेशर बिल्ड कर दिया कि यार ये तो इनके जाने के बाद वही करेंगे ज़रूर, तो वो तो पहले ही आपने उनके ऊपर एक दबाव डाल दिया है आने वाले जज। तो ये एक बहुत अजीब सा एक मामला यहाँ पे है बदकिस्मती से। तो वो जो है वो अब किस तरफ जाता है तो ये हम नहीं जानते, लेकिन वो इस तरह से कर देना कि जी वो तो बिल्कुल, ये बात इस तरह कभी हुई नहीं है जिस तरह से अब हो रही है ना कि जी ये जो हैं ये तहरीक इंसाफ को करेंगे, ये जो हैं ये उनके करेंगे, तो ये तो बहुत अजीब से फिर एक मामला हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इस तरह से तासुर बहरहाल लेकिन है, अब वो कैसे अदालतें उसको क्लियर करती हैं उस तासुर को, वो उनका काम है। लेकिन उसके ऊपर अब चूंकि सारा दारोमदार है तो लेकिन अभी सब बंदी नहीं क्लियर हो पा रही। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है हुकूमत में जो यानी मैं यहाँ पर आज तमाम दिन जो है ये मीडिया पर चलती रही हैं खबरें दिन में कि जी फैसला जो है वो नहीं अभी हुआ फाइनल कि जो साबिक वज़ीर आज़म और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो मामला है वो फौजी अदालतों में जाना है या वो जो है वो सिविलियन। अच्छा, अब बात ये है कि ये तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं हमारे वज़ीर दाखिला, उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले मुझे याद है बात की थी, उन्होंने कहा था कि मतलब मुझे कहा जाए तो मैं तो 1 मिनट में गिरफ्तार कर लूँगा। अब मसला ये खान साहब जो है वो उनके मतलब मेरे ख्याल से कोई 200 से ज़्यादा रोज़ मुकदमे कट रहे हैं। यहाँ पर अब एक कन्फ्यूजन है कि क्या करें, मतलब कैसे कहाँ, मतलब पहले ऐलान हो गया कि जी 2-3 वज़ीरों ने कहा कि फौजी अदालतों में होगा, फिर वो होगा नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इधर से होगा, वो कह रहे हैं नहीं ये तो फौजी अदालतों में कैसे होगा, ये तो इंतज़ाम दहशतगर्दी में होना चाहिए, ये तो उधर। और तो वो एक अजीब सा एक इशू है, देखिए ना 9 मई 9 जून तो 9 जुलाई तो ये फैसला ही नहीं हो पा रहा, मुकदमे करते जा रहे हैं, तो वो उसमें कोई फैसला इधर भी नहीं हो पा रहा। अच्छा, उधर उस तरफ जो है वो अब जाहिर है कि लोगों को मतलब ट्रायल शुरू होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो वो मतलब है कि वो ये हुकूमत तो नहीं, इसमें कन्फ्यूजन क्योंकि इसलिए हो गया है क्योंकि वो अब जैसे IMF का डेलीगेशन आज सारी पार्टियों से मिला है और ये बड़ी एक नॉर्मल सी बात है, और ख़ास तौर पे तब जबकि इंतखाबात करीब हों तो वो सबसे मिलके और उनसे राय लेते हैं कि भाई ये अगर फ़र्ज़ करें हुकूमत आपकी आ जाए तो बड़ी पार्टियों का क्या नुक्ता नज़र है। तो अभी जो इजलास हुआ है जो उसमें ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ भी उनकी मीटिंग हुई है, पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन के साथ भी नवेद कमर साहब और मांडवी वाला साहब उसमें थे, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसको आगे लेके चलेंगे। और जाहिर है कि ये इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है, ये तो एक मुल्क का मसला है ना हमारा। लेकिन इशू ये है कि हमने इसमें ये मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है मईशत को ठीक करना, तो और उस वक्त भी उसमें भी बहुत यानी डिफाइनिंग ये दिन है कि किस तरह से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को, जियो पॉलिटिक्स को, चाइना, IMF, आगे पीछे दाएं बाएं कैसे उसको बैलेंस करते हैं और कैसे आगे चलते हैं। तो ये बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट दिन है, फैसलों के जो दिन है ये बड़े आम फैसलों के दिन है बतौर एक पाकिस्तानी के, कि हमने ये कैसे आगे चलना है और कैसे अपनी नस्लों के लिए कुछ आगे कोई उनको बताना है कि ये हम इस तरफ खड़े हैं और इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसमें यह है कि उसमें जो पॉलिटिकल सियासी अदम इस्तेकाम है वो तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखिए ना मतलब अब बिलावल वज़ीर ख़ारजा हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इसमें नहीं है। शहबाज शरीफ साहब भी, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ग़ालिबन सऊदी अरब में,
लेकिन ये कि वहाँ से कोई अभी तक उनकी ऐसा खबर नहीं आई ऑफिशियली। मैंने पूछा मुस्लिम लीग में उनके लोगों से, तो उन्होंने कहा कि जी वहीं पे हैं, लेकिन ये कि वो मुलाकात या आगे कोई चीज़ कैसे आगे जाना है जी। और ये जो बात है ना कि वो किसी के साथ इत्तेहाद करने को तैयार नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी अगर किसी के साथ इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी ही बेस पे इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि ये जो फिर मैं ब्लैकमेल आगे होने वाली हुकूमत जो है जी। अच्छा, अब ये जो इशू है, तो ये इशू उन्होंने ज़ाहिर देखा हुआ है माजी में। इस मामले में जरदारी साहब जो हैं वो ज़रा बेहतर तौर पे लेके चले अपने इत्तेहादियों को। जो नवाज शरीफ साहब में वो, लेकिन ये कि वो जानते हैं कि माजी के अंदर उनके जो इत्तेहादी हैं वो ख़ास वक्त में छोड़ भी जाते हैं, निकल भी जाते हैं। कभी काफ निकल आती है, कभी कुछ निकल आता है। अच्छा, लेकिन ये कि अब इन हालात में मेरे ख्याल से जरदारी साहब भी बहुत सोच विचार करके, क्योंकि अगर वो मियाँ साहब को से कहते हैं कि जी आप हमें सीटें दें और हम आपको सिंध में देते हैं, और फिर उधर से अच्छा तहरीके ये जो इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी जो है, तो ये तो इनका तो अभी बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ये भी सीट्स मांग रहे हैं। तो फिर इनको कैसे, इनको तो बिल्कुल मियाँ साहब ने कहा है कि मर्ज हो जाए अंतर्वाद में, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम खुद खड़े कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स, तो वो खड़े करेंगे तो फिर ये एक अजब सा मामला है, इसलिए वो खामोशी है अभी बिल्कुल खामोशी है। और ये देखें अगले हफ्ते 10 दिन में जब ये फैसला हो पाएगा ये सारी चीज़ें, तो फिर ये किसी तरफ चलेंगी, तो फिर हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी बिल्कुल जो उस दिन भी मैं 1-2 रोज़ से कह रहा हूँ ना कि फ़ैसला बिल्कुल रुका हुआ है सारा कुछ, कि जी ये रुका इसलिए है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैंने आना है नंबर 1, और मैंने आना है और मैंने अपने बेसिस पे आना है, कोई इत्तेहाद वगैरह नहीं मुझे चाहिए। और मैं जो हूँ वो अपनी यानी हर जगह से हम खड़े होंगे और हम 2/3 या मेजॉरिटी लेकर आएंगे।